मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से अपने और हम जानेंगे यहाँ लोगों की राय क्या है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शन्नो है। तो आप ये बताइए हड़ताल पे जो बैठे हैं क्या कारण है क्या? सर हमारी एक तो सैलरी भी नहीं देते ये लोग टाइम से। सर आपके ठेके खुलने के नहीं इनके पास पैसे हैं और उसके साथ पता कंच के गिलास रख के ये लोग दे रहे हैं और हम लोगों की सैलरी ना तो टाइम से देते हैं ये लोग और ना हमारी इतनी है। हमें तो कहते हैं मानदा में काम कर रहे हो तो मतलब 4,839 रुपये। सर उसमें क्या होगा आप बता दो। हम अपनी जायज़ मांग के नहीं बैठे हैं ना यहाँ। तो आपकी सैलरी कितने समय से नहीं मिली है? तो हमारी सैलरी फिलहाल तो अभी 2 महीने हो गए। पिछले कोविड के टाइम में इन्होंने हमारी 6 महीने की रोक के चले थे, पूरी 6 महीने की रोकी थी और हम लोग इतना बोझा ढो रोक के चांद पे जा रहे हैं। लोगों को दिखता नहीं है हमारे बारे में। ये सारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, क्यों बैठी हैं? परेशानी में ही बैठी है ना। सिंगल मदर भी है यहाँ पे जिनके हस्बैंड नहीं है। आज आपको हड़ताल में बैठे हुए कितने दिन हो गए? आज हो गए हमें पूरे 18 दिन हो गए। 18 दिनों के बीच में किसी सरकार किसी ने नहीं आके नहीं किसी ने नहीं करी सर। किसी ने नहीं करी। हमारे सबके छोटे छोटे से बच्चे कुछ भी नहीं। पानी के लिए बोला गया था, वो पानी का नहीं देना। शौचालय इतने दिन में सुना, पता नहीं कैसे आया वो, पता नहीं हमारी मैडम ने कैसे किया, ये तो बहुत जाना है। लेकिन यहाँ तो पानी की सुविधा न लैट्रिन की किसी चीज़ की नहीं दे रहे थे ये लोग हमें। हम लोग अपने घर से ला रहे हैं, एक दूसरे की कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोगों को तो बहुत दिक्कत है। हड़ताल के दौरान तो आपके बच्चे भी परेशान बहुत ज़्यादा। स्कूल भी खुल गया सर, स्कूल खुले हुए हैं। बच्चे, मेरा बेटा 3 साल का है, मैं उसको छोड़ के ही आती हूँ। घर पे ही है और कोई संभालने वाला भी नहीं है। हम लोग रेंट के घर में रहते हैं ज़्यादातर। 7,000 रुपये घर का रेंट का किराया देती हूँ सर, होता ही नहीं है। मांग मांग के एक दूसरे से खर्चा होता है। हेल्परों की 20, वर्करों की 25 की जाए, हमें गर्मी सर्दी की छुट्टी दी जाए। हम हर तरह से परेशान हैं गवर्नमेंट से। हमें किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिली है। हम 2011 के लगे हुए हैं और हमें 2022 हो रही है। हमें बिल्कुल ऐसे गरीबों की तरह इन्होंने हमें ट्रीट किया है, बहुत ज़्यादा। हम घर घर में, जिस घर में कोविड का मरीज था उस घर में भी हम खाना दे के आए। ना हमें सैनिटाइजर मिला, ना हमें मास्क मिला। हमारे लिए इन पे 1 रुपया नहीं है और हमारे काम करवाने के लिए तुम देना पड़ेगा। ये हमें ऐसा डंडा देते हैं हमें हर काम के लिए। मेरा भी छोटा बच्चा है, हम भी घर पे छोड़ कर आते हैं। किसी चीज़ की सुविधा नहीं दे रखेगी इन्होंने हमें। तो हम सरकार से ये कहते हैं, और सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी है। गौतम जी हमारे सीमापुरी में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने आए सर। मैं उनसे मिली, मैंने उनसे बोला सर हमारी सैलरी इतने से में होता नहीं है, कुछ आप करो। तो उनका पता जवाब क्या था? आपको मिल तो रही है, आप कर तो रहे हो ये। सर वो ऐसे बोल के गए, इतना बुरा लगा आज दिन तक। ये बात तो मुझे बड़ी दुख होती है। 4,000 आप बताओ, अगर उनको दी जाए वो कर लेंगे अपने घर का खर्चा। हम महिलाएं हैं, किराए के घरों में रहती हैं, पीछे सपोर्ट नहीं है, हम कैसे जिए? ये सरकार तो बिल्कुल नाकार निखट्टू हो गई है। जैसे कि इस बार MCD के चुनाव हैं तो इस बार किसकी सरकार लाना चाहेंगे? सर जो हमारा ये मांग पूरी करेगा हम उसको लाएंगे अब, वरना हम वोट ही नहीं देंगे, हम बेकार कर देंगे ना। हम केजरीवाल। लगभग यहाँ कितनी महिलाएं होंगी? 25,000 कितनी होंगी? 22,000 से ज़्यादा हो जाती है रोज की आंगनवाड़ी। हाँ इतनी हो जाती है सर, होती है। इसलिए परेशान किया गया है कि हमारे घर में भी पेशेंट होते हुए भी हमारे को ड्यूटी पे बुलाया गया है और ऊपर से प्लस हम बोलते हैं कि हम भी क्वारंटाइन में हैं। तो हमें बोला गया है कि तुम क्वारंटाइन में हो तो तुम क्यों हो? जो पेशेंट है वही क्वारंटाइन में रहेगा बस। तो हमें जबरदस्ती काम करवाया गया है आंगनवाड़ी में बुला के और सैलरी नहीं मिली, जिसमें कि हमारी वर्कर की तो पूरी 3 महीने की सैलरी काटी है जिससे उनके हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे। और हमारे प्रधानमंत्री ने 1500 रुपये बढ़ाए थे। जो वर्करों के थे 1500 और हेल्परों के थे 750। वो 2018 के बढ़े हुए आज तक के रिकॉर्ड में 1 रुपया नहीं आया है। ये कैसी सरकार है? कहते हैं महिला को हम देते हैं सुविधा। किस तरह की महिला को ये सुविधा देते हैं? आप देखो हजारों की तादाद में यहाँ पे लेडीजें बैठी हुई हैं, इनकी आंखें नहीं है, इन्हें दिखता नहीं है। हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस वाले हमें बस नहीं रोकते हैं। कर रखा है 12 रोकना चाहते हैं, आने नहीं दे रहे। रूट बदल दिया दुर्गापुरी का है और गिर गए हमारे बहुत सारे सदस्य, गिर भी गए जो हमारे आंगनवाड़ी बसें रहती है और वो भागा पूरा हाथ है। और ये कहते हैं जो उसमें जेंट्स बैठे रहते हैं हम तुम्हारी तरह भूखे नंगे नहीं है, तुम तो फ्री में चलती हो और हमारा बस का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री करा है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान है यहाँ आने में। मतलब ये चाल है,
ये मनसा है हमारा धरना फेल करने की, लेकिन हम कैसे भी आएंगे, पर आएंगे। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने माध्यम से बसों वालों को उन्हें वो भेजो मैसेज कि परेशान ना करें हमें। ये तो केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है, उसके बावजूद भी आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, बसों से धक्का देके गिरा रहे हैं। एक लेडीज का ना गेट से हाथ पुछ गया, बिल्कुल बस नहीं रोकी। नहीं रोकी, वो चढ़ी थी, उसको गेट बंद कर दिया, बिल्कुल दब गया और वही चोट लगी है बहुत सारी। और एक हमारे 2 सदस्यों को बस से नीचे गिरा दिया, पैर में चोटें आई हैं और धक्का मुक्की होती है। बस का जहाँ स्टैंड है वहाँ बस नहीं रुकती, कभी वहाँ रुकेगी तो कभी वहाँ रुकेगी, तो कभी वहाँ चेंज कर देते हैं या रूट चेंज कर देते हैं। तो देखा जा रहा है, जहां तक कि हम बताते हैं आप लोगों को कि महिला सम्मान के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कानून और वायदे बनाए थे, और यहाँ वायदे वह फीके नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 22,000 से ऊपर की महिलाएं बैठी हैं, हड़ताल कर रही हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके बैठी हैं, और वह अपने घर परिवार छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके जो वह आंगनबाड़ी की ड्यूटी बतौर निभाते हैं, आज वही अपना घर परिवार छोड़ करके इस रोड पे आकर के बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी तनख्वाह उनको दी जाए, और जबकि महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार ने बस फ्री कर रखी है, लेकिन लोगों का कहना यह है, महिलाओं का कहना यह है, नारी शक्ति का कहना यह है कि वे हमारे लिए बस नहीं रोकते, और बस रोकने के बावजूद भी वो भगा देते, कई बार उतरने भी नहीं देते, और वो बैग गिर जाते हैं और उनके चोट लग जाती है। ऐसा ही यहाँ लोगों का कहना है, और भी हम यहाँ जानने की लोगों से कोशिश करेंगे। रोकते ही नहीं है, हम लोग बसों के पीछे पीछे भागते हैं कि शायद कहीं रुक जाए, दरवाजे खुल जाए, हम लोग चढ़ के यहाँ टाइम से पहुँच जाए। बसों को रोका नहीं जाता और हमें परेशान किया जाता है। अरे बस की बात नहीं भैया, 2 बार तो अरेस्ट कर लिए हैं, 3 दिन से रात में हमने छुड़ा के अपने साथियों को। अभी कल करावल नगर में अरेस्ट करे हमारे 13 साथियों को, तो वहाँ से हम लोग 12:30 बजे घर पे आए हैं। एक दिन यहाँ पे लास्ट लेडीज है कि जेंट्स है, ये तो देखे उनके बाल पकड़ के मारे जा रहे हैं, कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। हम कल रात कितने परेशान रहे हैं। इसमें क्या ये आम आदमी पार्टी ने कल जो हम रैली के लिए गए थे वहाँ के, और इतनी बुरी तरीके से हालात कर दिया था कल कि हम वहाँ से बचना भी हमारा मुश्किल था। ये तो हम लेडीज थी, जो हम आंगनबाड़ी वर्कर थे, जो 11 तारीख को सिविल लाइन में इन लोगों ने वो भी नाजायज करा है। जब सारी टीम निकल चुकी है, उसके बाद में इन लोगों को शिवानी को घेरने की इनकी सियासत, परंतु क्या हम लोग जैसे निकले और उन्होंने गिरफ्तार करा लड़कों को देख के, पीछे से करते, जो करते हैं सामने से नहीं करते हैं। जी, रात के टाइम में लोग हमला करते हैं कि जैसे कोई लेडीज आ नहीं पाएंगे, पर ऐसा हम मजबूर नहीं है। कि सरकार का कहना यह है कि महिला शक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, आप कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ है। सिर्फ क्या हमारे 5,000 तनख्वाह, उसमें से भी काट के 4800 रुपए दिए जाते हैं, और उससे ज्यादा हमें उनके काट पीट करके 9,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है। वो भी हमारा ना फंड, बोनस और क्या कहता है रिटायरमेंट है ही नहीं हमारी, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है। हड़ताल करी थी तो उसमें मोदी ने कहा था कि 1500 रुपए जो है टीचरों को बढ़ जाएगा, रुपया वर्कर को दिया जाएगा। वो आज तक हम लोग को हेल्पर का एक भी पैसा नहीं मिला है, और ना ही वर्करों को मिला है। हम एक आंगनबाड़ी के हेल्पर है, हमें 4,839 रुपया दिया जाए, उसमें क्या हमारी गुजारा चल जाएगी? हम अपने परिवार को हमारी धरना जब तक जारी रहेगी। जब मर्जी ये लोग फोन कर देते हैं, हमारी जो सुपरवाइजर है, जो डायरेक्टर है, जब मर्जी रिपोर्ट मांगती है, ना देखती है रात है, ना देखती है दिन है, और हम लोग ऐसे डर जाते हैं कि हमें वो रिपोर्ट देनी ही देनी है, चाहे हम कितने परेशान हो, तबीयत खराब हो, दवाई खा के लेटे हो, पर हमें उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है, वो देनी देनी है। इसमें भी मान लीजिए कोई कोरोना टाइम में मेरी साथी खत्म हो गई हो तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। एक हमारी साथी थी जो प्रेग्नेंट थी, जैसे कल उसको आज बच्चा होने का, कल तक ड्यूटी करी है वो, लेकिन उसको कुछ भी कोई पूछने तक नहीं गया, उसका बच्चा भी खत्म हो गया, हमारी साथी भी खत्म हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इन पीड़ित महिलाओं का कितना बड़ा दर्द है। कौन सी सरकार जानेगी अभी, जबकि वह सरकार है जो वायदे करती है कि महिला के लिए वह 24 घंटे कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर हमला किया जाता है, और वह बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हमला करवा रहे हैं वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ढील दे रही है, और यहाँ इतने लोग, इतनी जनसंख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, जो रात दिन
काम करते रहते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके एक समाज सेवा का काम उन्होंने उठा रखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो उनको तनख्वाह बताई गई वह भी तनख्वाह टाइम से नहीं दी जा रही है। और भी हम इन लोगों का दर्द जानने की कोशिश करेंगे।